हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हम फिज़िक्स के जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनको उनके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देखते हैं। उसके बाद में एग्जांपल के थ्रू हम जो टॉपिक्स हैं उनको समझते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये पार्ट आता है। तो हमने अब तक डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्रोड्यूस होती है, जैसे कि फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, उसकी वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होती है उसको हमने देखा। उसके बाद में जो शीट होती है, थीन शीट, उसके बारे में हमने देखा। उसके बाद में जो आर्क होता है, सर्कुलर आर्क, या फिर जो रिंग हो गई उसके एक्सिस के अलॉन्ग अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रही है तो उसे हमने कैलकुलेट किया है। तो आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर देखेंगे। तो बेसिकली सॉलिड स्फीयर यानी कि एक कोई स्फीयर है जिसकी रेडियस आर है और इसमें पूरे स्फीयर में सॉलिड मतलब उसके पूरे मतलब वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अभी हम इसको कैसे डील करेंगे, इसको हम गॉस लॉ से इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे सेंटर से जो डिस्टेंस है वो निकालेंगे। तो सबसे पहले गॉस लॉ के लिए हमें एक बेसिक पता है कि गॉस लॉ जो होता है वो जो फ्लक्स होता है वो होता है ई डॉट डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए डॉट डी ए। और दूसरा होता है फ्लक्स जो होता है वो होता है क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इन जो है वो जो गॉसियन मतलब क्लोज सरफेस है, उसके गॉसियन सरफेस उसके अंदर जितना भी चार्ज है वो होता है क्यू इन। तो अभी हम सबसे पहले इसको डील करेंगे कि जब जो एक्स है मतलब जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है वो एक्स है जो है वो ये गॉसियन सरफेस हो गया और ये लेंथ है एक्स। तो एक्स ग्रेटर देन आर। तो सबसे पहले हम एक्स ग्रेटर देन आर के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो एक्स ग्रेटर देन आर के लिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसे जाएगी हर एक डायरेक्शन में। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और जो डी ए वेक्टर होगा ये गॉसियन सरफेस का वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा। तो जो एंगल है ई और डी ए में वो है 0 डिग्री। तो ई डॉट डी ए जो होगा ई डी ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 है तो कॉस थीटा 1 हो जाएगा। तो इसीलिए ई डॉट डी ए को हम सीधा लिख सकते हैं ई डी ए कॉस 0 की वैल्यू हो गई 1। तो ई डी ए का इंटीग्रेशन, तो उसमें जो डी ए है तो ई तो कांस्टेंट है, तो डी ए को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिल जाता है जो फ्लक्स है वो हो जाता है ई इंटू 4 पाई x²। क्योंकि जो आउटर गॉसियन सरफेस है उसका जो सरफेस एरिया है वो है 4 पाई x²। तो ये हो गया फ्लक्स इस फॉर्मूले के थ्रू। अभी हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो फ्लक्स जो होगा वो आ जाएगा क्यू इन। तो क्यू इन जो है उसके अंदर पूरा वो क्यू है, मतलब पूरे जो स्फीयर में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो क्यू है प्लस क्यू। तो वो हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जब हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो ई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई x² इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो ई की वैल्यू है वो आ जाएगी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x²। तो यहाँ पे जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है उसकी वैल्यू होती है के, तो के क्यू बाय x²। तो ये बेसिकली हो गया जब x ग्रेटर देन आर है। तो अभी ये तो समझ में आ गया कि x ग्रेटर देन आर के लिए जो वैल्यू निकल के आ रही है फील्ड की वो के क्यू अपॉन x² है। मतलब कि सेंटर से आप अगर x डिस्टेंस पे जा रहे हो लेकिन और सॉलिड स्फीयर है और जो चार्ज है सॉलिड स्फीयर का वो प्लस क्यू है, तो जो x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू होगी के क्यू बाय x²। तो अभी ये तो हमने के क्यू बाय x² एक्स ग्रेटर देन आर के लिए देखा। अभी लेकिन ये सॉलिड स्फीयर है तो इसीलिए हम एक्स लेस देन आर के लिए भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अभी हम एक और स्फीयर लेंगे और इसकी रेडियस भी हम एक्स ले रहे हैं। तो ये हो गया एक्स ग्रेटर देन आर के लिए ये वाला। तो अब हम देखेंगे एक्स लेस देन आर। तो जब एक्स लेस देन आर है तो एक्स लेस देन आर के लिए सबसे पहले जो ई डॉट डी है उसमें भी सिमिलरली वैसे ही कि ई डी ए कॉस थीटा आ जाएगा। तो हम उसको ई इंटू 4 पाई x² ही लिख लेंगे, ई इंटू 4 पाई x² इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हमें क्यू इन देखना पड़ेगा। तो बेसिकली क्यू इन को कैसे निकालेंगे हम कि इतने स्फीयर के अंदर
कितना चार्ज है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो क्यू चार्ज है वो कितने वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, 4/3 पाई आर क्यूब, और हमें निकालना है क्यू, वो कितने वॉल्यूम में, 4/3 पाई एक्स क्यूब। तो अगर हम क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी क्यू एक्स क्यूब बाय आर क्यूब। तो इससे हम यहाँ पे लिखेंगे क्यू एक्स क्यूब बाय आर क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इससे हमें ई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, क्यू एक्स बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो इसमें भी जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है वो है के, तो वो हो जाएगा के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब। तो ये हो गई वैल्यू अगर x लेस देन आर है उसके लिए। तो हमने अभी देखा कि x ग्रेटर देन आर और x लेस देन आर के लिए, x ग्रेटर देन आर के लिए ये वैल्यू आ रही है, x लेस देन आर के लिए ये वैल्यू आ रही है। तो अगर हमने x इक्वल टू आर डाल दिया, मतलब कि जो सरफेस है स्फीयर का, तो उससे दोनों में सेम आना चाहिए। तो इसमें अगर हम r डालेंगे x की जगह तो के क्यू बाय एक्स आर स्क्वायर आएगा, और इसमें भी जो हो जाएगा के क्यू आर बाय आर क्यूब, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इससे दोनों जो मतलब सरफेस पे जो आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड वो सेम आ रही है। तो अगर हम इसका ग्राफ देखेंगे ई वर्सेस एक्स का, ई वर्सेस एक्स का देखेंगे तो एक्स लेस देन आर, तो यहाँ पे जो लीनियर रिलेशन है, तो एक्स इक्वल टू आर तक लीनियर रिलेशन, मतलब के क्यू वाई इक्वल टू एम एक्स टाइप का ग्राफ है, और उसके बाद में जो है वो है के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। तो उसका ग्राफ बन जाएगा पैराबोलिक। तो पैराबोलिक बन जाएगा, तो ये हो गई एक्स इक्वल टू आर के लिए। तो एक्स इक्वल टू आर तक ये ग्राफ वाई इक्वल टू एम एक्स पे जाएगा, और बाद में इस पाथ के थ्रू। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की जो पूरा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करती है। तो ये हमने देखा सॉलिड स्फीयर के लिए। तो ऐसे ही हम अलग अलग टॉपिक्स जो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको डिस्कस करेंगे, उसके डेरिवेशन देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।